Hello students, I am your English educator from CBSEs and today we're gonna discuss important CBSE previous year question from chapter number 2 from your own book Footprints Without Feet. चैप्टर का नाम है द थीफ स्टोरी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने चैप्टर को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आप लोगों को पिन कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाके उसकी समरी देख लो। बहरहाल मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ऑलरेडी पेस्ट कर दी है ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए चैप्टर को रिकॉल करना, राइट। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है रस्किन बॉन्ड, चैप्टर के राइटर। किस चैप्टर के राइटर? द थीफ स्टोरी के। आप लोग फिर कैरेक्टर स्केच के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हो ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। आप लोग हो सकता है इसको राइट भी कर लो, किस पे? अपनी कॉपी पे। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो ये अनिल है, दिस इज अनिल एंड दिस इज हरी। चैप्टर में यही दिखाया गया है कि अनिल ने कैसे हरी की मदद करी, उसको पढ़ना लिखना सिखाया। जब हरी जाता था मार्केट के लिए तो 1 रुपीज चुरा लेता था ग्रोसरीज के पैसे से, राइट। अनिल ने कहाँ पर जगह दी थी हरी को सोने के लिए? उसकी बैल्कनी में। ओके, ये देख लो, अनिल पढ़ा रहा है उसको, नंबर्स ऐड वगैरह करना सिखा रहा है। और लास्ट में क्या होता है, हरी ने जब उसके पास पैसे देखे, बंडल ऑफ नोट्स देखे अनिल के पास, तब उसको चुराने के लिए पहुंच जाता है। इनफैक्ट उसको चुरा भी लेता है। वो तो बाद में हरी का माइंड चेंज हो जाता है और गलत रास्ते को चुनने से अपने आप को बचा लेता है, राइट। तो बच्चों अब टाइम आ गया है आंसर राइटिंग टिप को शेयर करने का। दी आईसीसी ट्रिक। व्हाट इज दिस आईसीसी टिप? आईसीसी टिप में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आंसर कैसे लिखते हैं। आई मतलब होता है इंट्रोडक्शन, चैप्टर को इंट्रोड्यूस करवा देना अपने आंसर में। व्हाट इज सी? सी इज द कंटेंट नाउ, एंड व्हाट इज द लास्ट सी? इट इज द कंक्लूजन। ओके, सो बेसिकली बच्चों, आप लोग जब भी अपना आंसर लिखना, सो ये माइंड में रखना कि आंसर लिखते वक्त आप लोग चैप्टर को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दो। चैप्टर में जो आंसर में जो चीज पूछा हुआ है आप लोगों से, उसका कंटेंट लिख दो, मेन चीज लिख दो, और लास्ट में अपने आंसर को कंक्लूड कर दो। इससे जो एग्जामिनर है आप लोगों का, वो आपको फुल मार्क्स देने से रोक नहीं पाएगा। ये जो राइटिंग टिप है, ये मेन वर्क करेगी आप लोगों के लिए लॉन्ग आंसर्स में। लॉन्ग आंसर्स में बच्चों को समझ में नहीं आता है कि वो आंसर को लिखे कैसे, कि वो थोड़े बड़े में लिखें। एक बात याद रखना, कोई भी आंसर लिखो, भले वो शॉर्ट आंसर हो जो 30 से 40 वर्ड्स के रहते हैं, या फिर लॉन्ग आंसर हो जो 120 वर्ड्स तक जाते हैं, या फिर कैरेक्टर स्केच हो, आप लोग इन सभी आंसर्स को पॉइंट्स में लिखना ताकि एग्जामिनर हैप्पी हो जाए, राइट, और आप लोगों को फुल मार्क्स प्रोवाइड करें। Now it's time for the CBSE most important previous year questions. Extract based questions सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। So ये है हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। I think he knew I made money in this way and he don't mind it. Anil made money by fits and start. He would borrow money one and lend the next. He kept worrying about the next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazine, a queer way to make a living. ये सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक में 2021 के क्वेश्चन बैंक में आया था। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने दो निकाल के रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट मींस दैट ही, मतलब यहाँ पे जब हरी कहता है कि अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, तो इसका मतलब क्या है? वो कभी कभी ही तो अपने पैसे बना पाता था, ऐसा तो था नहीं कि उसकी कोई परमानेंट जॉब थी। वो कभी कभी बना, वो वरीड भी रहता था कि कब उसका नया पेमेंट आएगा, राइट। सो इसका मतलब है कि दैट ही रिसीव्ड मनी इंटरमिटेंटली। इफ बोरो मींस लैंड, इफ बोरो का उल्टा लेंड होता है, सो इसमें से ऑड पेयर दिखाने हैं। सो ये दोनों पेयर में दे रखे हैं। बोरो, बोरो मींस खरीदना, लेंड मींस वापस कर देना, ठीक है। सो गिव और टेक भी सेम हो गया है ना, मींस की ऑपोजिट वर्ड्स हो गए यहाँ पे। बाय और सेल ऑपोजिट हो गए, लॉस और फाइंड भी ऑपोजिट हो गए। यहाँ पे ऑप्शन सी आप टिक कर दोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग इसका देख लेते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस का। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस फॉर इट, मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न अनडिटेक्टेड। सो यहाँ पे आई कौन है? हरी है। हरी कहता है कि मैं रूम के अंदर बहुत ही नर्वसनेस के साथ अंदर गया बिकॉज मैंने चोरी की हुई थी और चोरी के पैसे वापस मैंने करने थे। और ये काफी डिफिकल्ट जॉब होगा किसी भी चोर के लिए या किसी के लिए भी। अगर तुमने चोरी कर लिया और उसको बिना किसी के जाने हुए वापस कर रहे हो वही चीज, तो ये काफी डिफिकल्ट जॉब हो जाएगी आप लोगों के लिए। ओके, सो इसका पहला क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। तो यहाँ आई जो है ये कौन है? आई है हरी, राइट, जो कि चोर है, एक यंग लड़का है 15 साल का। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज द स्पीकर फीलिंग नर्वस, कहीं वो पकड़ा ना जाए जो उसने चोरी की है ना। सो बिकॉज ही वाज कीपिंग बैक द स्टोलन मनी एंड feared गेटिंग caught. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर द स्पीकर टू रिटर्न द मनी। उसके लिए, स्पीकर के लिए यानी हरी के लिए इतना डिफिकल्ट क्यों था पैसे वापस करना? जस्ट बिकॉज कहीं वो पकड़ा ना जाए, उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। फिर लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द व्यू ऑफ द हरी रिगार्डिंग थेफ्ट। चोरी के रिगार्डिंग, चोरी के पर्सपेक्टिव उसके क्या थे, वो क्या सोचता था चोरी को लेकर। उसने कहा था एक लाइन इसी स्टैंजा में, दैट इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न अनडिटेक्टेड। यही लाइन आप यहाँ पे चिपका दीजिएगा। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me that I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to our stray dog and told me to be soft, but I just hung around, smiling in the most appealing way, and he couldn't help laughing. So यहाँ पे ही कौन है? ही है हरी, और यहाँ ही है यहाँ पे अनिल, और आई है कौन? हरी, राइट। सो हरी यहाँ पे बोलता हुआ, हरी यहाँ ये बोलेगा कि अनिल ने उसको अपना घर दिखाया जो कि जमुना शॉप की, जमुना जो स्वीट शॉप है उसके ऊपर है।
अनिल कहेगा हरी से कि तुम बैल्कनी में सो सकते हो, राइट। और फिर जब हरी अनिल के लिए खाना बनाएगा और जब अनिल उसको चखेगा तो उसके लिए सबसे खतरनाक बात होगी अनिल के लिए, क्योंकि उसने ऐसा गंदा खाना कभी टेस्ट नहीं किया होगा। और फिर उसके बाद वो अनिल क्या करता है, उसी खाने को स्ट्रे डॉग को पास आउट कर देता है, दे देता है वो स्ट्रे डॉग को खाना। और फिर हमारा जो हरी है, हमारा जो चोर है, 15 साल का यंग चोर, वो डर जाता है और इस वजह से वो अपनी मोस्ट अप्रिशिएट वे में स्माइल करता है कि कहीं वो डांट ना खा जाए, कहीं वो अपनी नौकरी से छुट्टी ना पा जाए। ओके, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो, व्हाट डज आई रिफर टू। सो यहाँ पे हरी सिंह आई था, मैंने अभी बताया था, आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी, बैल्कनी में वही सोया था। वेयर डिड, यहाँ मिल नहीं होगा, अनिल होगा, सॉरी फॉर दैट। हाँ, सो वेयर डिड अनिल टेक हिम, तो वो अपने घर लेके जाता है जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर रहता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड अनिल रिएक्ट व्हेन हरी कुक्ड अ बैड मील, जब हरी ने बैड मील उसके लिए कुक करी, गंदा खाना उसके लिए बनाया, स्वाद उसके खाने का अच्छा नहीं था, तो अनिल ने कैसा रिएक्शन दिया। सो वो गुस्सा हो जाता है और वो खाना स्ट्रे डॉग को दे देता है। हाउ डिड, ये देख लीजिएगा कैसे आंसर लिखना है आप लोगों को। हाउ डिड हरी रिस्पॉन्ड टू हिज रिएक्शन, हरी ने कैसे अनिल के रिएक्शन पर रिएक्ट किया। यहाँ पे हैन नहीं होगा, हरी होगा, सॉरी। हरी केप्ट ऑन स्माइलिंग एप्लिएंटली। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात आती है जो कि जनरली 1 मार्क के ही होते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी द थेफ मेट अ फेलो नेम्ड, जिसका नाम अनिल था। ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी है, ये भी बहुत ईजी है, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट करिएगा, कहीं आपसे कुछ पूछा हो और आप कुछ का आंसर दे आओ तो कहीं आपके 1 मार्क्स इसके चलते चले ना जाए। एट द टाइम ऑफ द थीफ वॉज डैश ईयर ओल्ड, तो यहाँ पे थीफ का पूछा गया, तो थीफ का कितना होगा, 15 ईयर ओल्ड था, राइट। वो 15 ईयर ओल्ड था। 25 ईयर ओल्ड कौन था, अनिल था। ये बातें याद रखनी है। अनिल वॉज अनिल क्या था, राइटर था, फुटबॉलर था, क्रिकेट था, चेस प्लेयर था। अभी हम लोगों ने स्टैंजा में भी पढ़ा था कि वो एक बुक राइटर की तरह दिखाया गया है स्टोरी में। द हाउस ऑफ अनिल वॉज एबव, कहाँ पे था, जमुना स्वीट शॉप पे था। बहुत ही इजी सारे क्वेश्चंस हैं। अनिल इंस्ट्रक्टेड द थीफ टू स्लीप ऑन, कहाँ अनिल ने इंस्ट्रक्ट किया, कहाँ तुम सोओगे, इन द बैल्कनी, ये भी याद होगा आप लोगों को। डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, ये सब का जिक्र हुआ ही नहीं था स्टोरी में। The thief used to dash from the money every day which was given by Anil for the grocery shopping. जो ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए अनिल पैसे देता था हरी को, सो हरी उसमें से कितने पैसे चुराता था, आप लोगों को याद होगा, 10 रुपए चुराता था, नहीं, वो 1 रुपए चुराता था। इसका भी आंसर साफ है। अनिल पुट द मनी, अनिल अपने मनी को कहाँ रखा, मनी कब लाया था वो याद करो, मनी वो जो बंडल ऑफ नोट्स लाए थे, 600 टोटल थे और 50-50 के नोट्स थे वो, है ना, 50 रुपीज के नोट्स थे, टोटल 600 रुपीज थे। सो उसने कहाँ रखा था, ही केप्ट दैट मनी अंडर द मैट्रेस। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ लाइट ओवर अनिल्स बेड बिकॉज ऑफ, किसकी लाइट थी, देखो अंधेरा हो रखा था, चोरी करनी थी हरी को उसी दिन, बंडल ऑफ नोट को देखकर लालच आ गया था। सो उस दिन काफी रूम में अंधेरा था, लेकिन एक रोशनी आ रही थी अनिल के ऊपर पड़ रही थी। वो रोशनी किस चीज की थी, ट्यूब लाइट की थी, रोड लाइट की थी, या बिसाइड लैंप की थी, जो बेड के बगल लैंप्स वगैरह रखे जाते हैं उसकी थी, नहीं वो किसी की चीज की नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी होगा, मून लाइट की थी, चांद की रोशनी आ रही थी। Anil carelessness made stealing from him dash for Hari Singh. So ये सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में आया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है उस हिसाब से ये। सो अनइंटरेस्टिंग, डिफिकल्ट, सिस्टमैटिक, प्रिडिक्टेबल। सो आई थिंक आंसर ए वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर दिस क्वेश्चन, कि काफी अनइंटरेस्टिंग बन जा रहा था, किसके लिए, हरी के लिए। हरी नहीं स्टील करना चाह रहा था अनिल को, क्योंकि काफी वो केयरलेस था और उसके लिए कोई मजा रह ही नहीं जाता। अनिल इतना केयरलेस था कि अगर उसके पास चोरी हो जाती तो अनिल ध्यान ही नहीं देता उस पर। हरी गॉट आफ्टर रिटर्निंग, हरी गॉट डैश आफ्टर रिटर्निंग, क्या जब हरी वापस आ जाता है तो हरी को क्या मिल जाता है, हरी को एक परमानेंट जॉब मिल जाती है, याद करो। 50 रुपीज उसने, अनिल ने हरी को दिए थे और कहा था कि अब मैं परमानेंटली तुमको ये वेजेस प्रोवाइड करता रहूंगा एट द एंड ऑफ द मंथ। सो ही गॉट अ परमानेंट जॉब। व्हाट डिड अनिल प्रॉमिस हिम टू टीच, अनिल ने क्या प्रॉमिस किया था, हिम यहाँ पे हरी को दिखाया गया है, हरी को क्या प्रॉमिस किया गया था अनिल के द्वारा, दैट ही कुड write his name, he could cook, he write full sentences, add numbers. So I think D will be the most appropriate answer for this question. All of the above. ये सारी चीजें प्रॉमिस की थी अनिल ने हरी को। हरी planned to leave the city by dash after stealing the money from अनिल। So लखनऊ एक्सप्रेस से कौन जाना चाह रहा था, हरी जाना चाह रहा था। टाइम क्या था उसका, 10:30 पे वहां से निकलती थी वो, वहां पहुंच भी जाता है, ट्रेन धीरे धीरे उसके सामने से निकल जाती है, लेकिन फिर वो बाद में रिग्रेट हो जाता है, अपने आप से रिग्रेट में चला जाता है, कहता है कि मैं किसी का ट्रस्ट कैसे तोड़ सकता हूँ, और वो शांति से जाके क्लॉक टावर के नीचे बैठ जाता है और उसी वक्त बारिश होने लगती है। तो बच्चों एमसीक्यू और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस वहीं पे खत्म होते हैं। अब जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा उसमें शॉर्ट आंसर डिस्कस करेंगे और लॉन्ग आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने इसीलिए इसको पॉज कर दिया ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो और वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी ना हो।